बड़ी खबर बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई। जन अधिकार पार्टी के प्रमुख और पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को कानूनी मोर्चे पर आज बड़ी राहत मिली। पटना की एक विशेष अदालत ने सांसद को 3 अलग अलग आपराधिक मामलों में नियमित जमानत दे दी। अब सवाल ये है, क्या पप्पू यादव जल्द जेल से बाहर आएंगे? क्या शर्तें लगाएगी और आगे की कानूनी प्रक्रिया क्या होगी? लंबे समय से कानूनी लड़ाई लड़ रहे पप्पू यादव के लिए फैसला बड़ी राहत माना चला। कोर्ट के आदेश के बाद अब उनकी रिहाई का रास्ता लगभग साफ हो गया। हालांकि अंतिम प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही वे जेल से बाहर आएंगे। दरअसल सांसद पप्पू यादव को पटना के अलग अलग थानों समेत पूर्णिया में दर्ज 3 मामलों में जमानत मिल गई। इनमें कोतवाली और बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र से जुड़े केस भी शामिल। अदालत से बेल मिलने के बाद अब उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया। बता दें, पप्पू यादव को गर्दनीबाग केस में पहले ही राहत मिल चुकी थी। जानकारी के मुताबिक पप्पू यादव पर सरकारी काम में बाधा पहुंचाने और धरना प्रदर्शन के मामले को लेकर केस किया गया था। बुद्धा कॉलोनी थाने में सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का मामला दर्ज किया गया था। वहीं कोतवाली थाने के 2 मामले, एक 2017 और 2019 के मामले थे, जो धरना प्रदर्शन से जुड़े थे। इन मामलों को लेकर पप्पू यादव न्यायिक हिरासत में थे और उनकी जमानत याचिकाओं पर सुनवाई चल रही थी। बता दें कि 9 जनवरी से पटना सिविल कोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही। हर तारीख पर बहस होती रही, लेकिन राहत नहीं मिल पाई। उनके समर्थकों की नजर भी फैसले पर टिकी थी। आखिरकार शुक्रवार को कोर्ट ने उन्हें राहत दे दी। कोर्ट के फैसले के बाद उनके समर्थकों में खुशी की लहर देखी जा रही है। आपको बता दें कि गुरुवार को पुलिस ने पप्पू यादव के खिलाफ 2 और पुराने मामले जोड़ दिए थे। ये दोनों केस कोतवाली थाना क्षेत्र से जुड़े बताए जा रहे हैं। एक मामला वर्ष 2017 का, जबकि दूसरा 2019 में दर्ज हुआ था। इन नए मामलों के जुड़ने से कानूनी पेच और जटिल हो गए। अब जमानत मिलने के बाद राजनीतिक हलकों में भी हलचल तेज हो गई। कानूनी सूत्रों के अनुसार जमानत की औपचारिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद उनकी रिहाई संभव। संबंधित कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद ही जेल प्रशासन उन्हें रिहा करे। राजनीतिक गलियारों में इस फैसलों की चर्चा तेज हो। समर्थकों का कहना है कि न्यायालय पर पूरा भरोसा था और अब सच सामने आ गई। वहीं विपक्षी दलों की ओर से इस मामले पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। दरअसल एमपी एमएलए कोर्ट से तीनों केस में बेल मिलने के बाद अब यह तय हो गया है कि सांसद पप्पू यादव जेल से कभी भी बाहर आ सकते। फिलहाल सांसद बेऊर जेल में बंद है। जमानत मिलने के बाद सांसद पप्पू यादव की टीम की ओर से उनके एक हैंडल पर लिखा गया, सत्यमेव जयते। सभी मुकदमों में जमानत होगी। सांसद पप्पू यादव जिस शीघ्र आजाद होंगे, वह न्याय इंसाफ के लिए सदैव लड़ेंगे। नाइंसाफी, अन्याय को बर्दाश्त न किया है, न वो करेंगे। इससे पहले पप्पू यादव को पुराने धोखाधड़ी कर मकान किराए पर लेने और कब्जा करने के मामले में पहले ही बेल मिल चुकी, लेकिन अन्य मामलों में जमानत नहीं मिलने के कारण बेऊर जेल में ही रहना पड़ रहा था। शुक्रवार को बुद्धा कॉलोनी थाने में दर्ज सरकारी कार्य में बाधा पहुँचाने के मामले में जमानत मिल गई। वहीं कोतवाली थाने में उन पर 2017 का मामला था। कोतवाली थाना के साथ 2017 के एक अन्य मामले में उनकी जमानत याचिका पर भी सुनवाई हुई और कोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत दी। गौरतलब है कि पप्पू यादव गिरफ्तारी से पहले संसद में पटना नीट छात्रा मौत का मामला उठा। दरअसल पप्पू यादव अक्सर अलग अलग मुद्दों को बेबाकी से उठाने को लेकर चर्चा में रहते। अब जमानत मिलने के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज होगी। सूत्रों के अनुसार जमानत की औपचारिकता पूरी होने के बाद पप्पू यादव की रिहाई संभव होगी। संबंधित कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद जेल प्रशासन उन्हें रिहा करे। फिलहाल सबकी नजर इस बात पर टिकी कि कब तक औपचारिकताएं पूरी होती और पप्पू यादव जेल से बाहर आते। कोर्ट से मिली इस राहत ने बड़ी कानूनी मजबूती दी, लेकिन आगे की राह अभी भी आसान नहीं कही जा सकती। अब देखना होगा कि बिहार की राजनीति में उनकी वापसी किस रूप में होती है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।